नितिशा जी, अब हम अपनी तीसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो है मिथुन राशि, जहाँ पे गुरु का गोचर हो चुका है, ठीक है, और राहु का जो गोचर है वो नवम भाव में जा रहा है जी। तो राहु जा रहे हैं नवम भाव में। अब नवम भाव है क्या, धर्म और पिता, और राहु यहाँ पे क्या अच्छा काम कर सकते हैं? लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो धर्म भाव है, राहु यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। अब आपकी धार्मिक यात्राएं शुरू होने वाली हैं। अच्छा। मिथुन राशि के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु की दृष्टि भी है, और साथ ही साथ अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो राहु धर्म भाव को फैलाएगा। अच्छा। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी धर्म को लेकर के कट्टरपंथी मत रखो, क्योंकि आप हो नहीं, रख नहीं पाओगे। अगर आप हो तो अब आपका वो कमजोर हो जाएगा, कट्टरपन होना, क्योंकि राहु आके अब आपको और संप्रदाय से और जातियों से जोड़ेगा, कुछ कनेक्शंस बनेंगे, लेकिन पिता की हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस मिलेंगी। तो ये आपके पिता की हेल्थ के, क्योंकि नवम भाव पिता से रिलेटेड भी है। अब आपके वैचारिक मतभेद पिता से होना स्वाभाविक है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपने पिता से क्या बात कर रहा हूँ और कब कर रहा हूँ, तो इसको आपको रिलैक्स होके चलना पड़ेगा। राहु की दृष्टि लग्न पे जाएगी, यानी आपके अंदर एक वो कहते हैं ना तितली उड़ने वाली या चिड़िया उड़ने वाली फीलिंग आएगी, मैं उड़ जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं, मैं ये जाके कर लूंगा, मैं वो जाके कर लूंगा, लेकिन ये गलत है। ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं ये अच्छी बातें आप में आ रही है, लेकिन चेक तो करिए आप काबिल हो कि नहीं हो, क्योंकि ऐसा ना हो जो लग रहा है कि मैं तो बहुत कुछ कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वो फ्लॉप हो जाए। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आप में महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है उसके काबिल हो या नहीं हो। पहला, इसके लिए आपने बड़े लोगों से एडवाइस लेनी है, यानी गुरुजनों से, मेंटोर से एडवाइस लेनी है, क्योंकि पिता से तो अब आपकी बनने नहीं वाली कि आप पिता से एडवाइस ले लें। दूसरा, राहु की दृष्टि जाएगी पराक्रम पर। कई बार लोगों को लगता है अरे मैं कर लूंगा, कौन कह रहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं सोशल मीडिया भी संभाल लूंगा, मैं जॉब भी संभाल लूंगा, मैं विदेश भी संभाल लूंगा, तो पराक्रमशाली बढ़ेगी, लेकिन डिसीजन, हाँ मैं ही हूं जो हूं, लेकिन अब आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के चलिए, और धार्मिक यात्राएं इनकी होने वाली है। नितिशा जी, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, पर मैं ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि राहु को लेकर हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि राहु तो ऐसे काम करवाता है आपसे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, और धर्म फिर भी एक हद तक हम मानते हैं कि धर्म आपको सही राह दिखाता है। यहाँ पे आप कह रहे हो कि धर्म जो है वो बढ़ने वाला है मिथुन राशि के लिए। बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा। क्योंकि आप धार्मिक यात्राएं करोगे, और आपके लिए अच्छा है कि अगर आप अध्यात्म की किताबें पढ़नी शुरू कर दो, क्योंकि अंदर इंटरेस्ट जाग रहा है, और अगर आपको उसका सही मीनिंग ही नहीं पता, क्योंकि जो भी हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया या इधर उधर, वो अधूरी कहानी है। इसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा उस गहराई में, क्योंकि 9th हाउस समुद्र की किनारा भी तो है। अष्टम अगर समुद्र है तो नवम जो भाव है वो समुद्र का किनारा भी तो है, तो उस किनारे तक तो आपको जाना पड़ेगा। और विदेशी यात्राएं भी इनकी बहुत होंगी। अच्छा। क्योंकि समुद्र का किनारा यानी विदेश तो आप जाओगे। तो धार्मिक यात्राएं होना, विदेशी यात्राएं होना, या अपने काम से रिलेटेड यात्राएं इनकी बढ़ने वाली है। पराक्रमशाली खूब बड़ी रहेगी, इसलिए कहीं गलती मत कर देना कि हम 4-5 बिजनेस खोल के बैठ गए, ये गलती हो सकती है इन लोगों से, क्योंकि गुरु भी लग्न में आ रहा है ना, तो गुरु अब लग्न में आके आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नॉलेज बहुत है मेरे में, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब लाइट तो वो फैला रहे हैं आपके भाग्य को देख के, आपके संतान को देख के, आपके मैरिड लाइफ को देख करके। और राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि आपके मैरिड के लिए बहुत अच्छी है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छी है, और अगर शादी नहीं हुई है तो मिथुन राशि की होने वाली है, और लव मैरिज अगर आप करना चाहते हो तो भी होने वाली है। संतान नहीं है तब भी संतान होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं जो मिथुन राशि वाली है वो बहुत ध्यान रखेंगी कि ये जो 9 मंथ है ये हमें बहुत प्रिकॉशन लेके चलना, क्योंकि राहु की दृष्टि है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन भी आपको लेना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है केतु का कोई दृष्टि नहीं है, नहीं तो मिथुन राशि वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ता। हाँ, क्योंकि केतु काटता है ना, खत्म करता है, राहु बढ़ाता है तो केतु खत्म करता है। तो राहु आपको अपने बच्चों के प्रति, अपनी मैरिड लाइफ के प्रति सेंसिटिव बनाएगा, यानी आपकी महत्वाकांक्षाएं वहां जाएंगी, संतान हो, मेरी शादी हो जाए। अगर शिक्षा के क्षेत्र से पढ़ने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं बच्चे, वो अब मिथुन राशि वाले विदेश जाके पढ़ सकते हैं। तो ये इनका अच्छा होगा। बस पिता के साथ थोड़े से अपने वैचारिक मतभेद दूर करिए, इस बात का बेहद ध्यान रखिए कि आपके वैचारिक मतभेद उनसे दूर हो या आपके मुंह से कुछ गलत ना निकले।
अभी तो ये वाणीपन नहीं है, लेकिन पिता के साथ या पिता की हेल्थ का इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने भाई बहनों से या पड़ोस से थोड़ा सा बचाव करके रखना पड़ेगा, यानी विवाद ना करें। इस बात का भी बेहद ध्यान रखें, तो आपका गोचर बहुत अच्छा जाएगा। उपाय क्या करना है? धार्मिक यात्राएं जरूर करिए, अध्यात्म की किताबें पढ़िए। मैं कह रही हूँ आप इस समय श्री हरि विष्णु से रिलेटेड नहीं, दुर्गा जी से रिलेटेड, 10 महाशक्तियों से रिलेटेड चीजें पढ़िए। अच्छा। तुलसी उपासना जरूर करिए, दुर्गा जी की उपासना जरूर करिए। आप जितना शक्तिपीठ जा सकते हो, जितना ज्योतिर्लिंग जा सकते हो, आप जाओ, वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि समुद्र का किनारा पहाड़ का क्षेत्र भी माना जाता है, तो मिथुन राशि वाले पहाड़ी यात्राएं भी करेंगे। और आकाश है राहु, तो हवाई यात्राएं वो भी करेंगे। क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना भी तो वायु से कनेक्शन, आकाश से कनेक्शन को दिखाता है ना, तो वो होगा इनका। तो ये मान सकते हैं कि मिथुन राशि वाले सबसे पहले अब हर जगह पे दर्शन करने पहुंचने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माय ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।